Assalamu alaikum, welcome to all of you. So today in this video we are going to discuss the syllabus related to the NRE exam, नेशनल रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम जो PMDC की तरफ से होता है वो हम जो है कम्प्लीटली डिस्कस करने की जो है कोशिश करेंगे। लाइक NRE 1 और NRE 2 इनमें फ़र्क क्या है, इनके सिलेबस में फ़र्क क्या है, पासिंग क्राइटेरिया क्या है और जो है इसके अलावा कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स अच्छे से करने हैं, कौन से सब्जेक्ट्स MCQ ज़्यादा है, कौन से सब्जेक्ट्स जो है हम चॉइस पे छोड़ सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू कवर ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द NRE एग्ज़ाम। सो स्टार्ट करते हैं हम। ये जो है पॉइंट्स हम कोशिश करेंगे कवर करें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए, सेंटर्स कहाँ कहाँ पे होता है पाकिस्तान में, और फ्रीक्वेंसी साल में कितने बार होता है, और जो है अटैम्प्ट, नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट, स्ट्रक्चर, पासिंग क्राइटेरिया, पासिंग मार्क्स, वैलिडिटी, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो कोई भी जो है मेडिकल ग्रेजुएट यानी कि MBBS और जो है BDS कैंडिडेट जो पाकिस्तान से बाहर किसी भी मेडिकल कॉलेज में, किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी से वो डिग्री लेकर पाकिस्तान में आते हैं जो कि PMDC से रजिस्टर्ड हो वो यूनिवर्सिटी, ठीक है, PMDC से रजिस्टर्ड हो, PMDC के लिस्ट में वो यूनिवर्सिटी शामिल हो, तो जो है वो पाकिस्तान में आकर परमानेंट लाइसेंस लेने के लिए NRE एग्ज़ाम जो है उन्हें पास करना होता है। तो ये एलिजिबल है, यानी कि आपकी यूनिवर्सिटी PMDC के लिस्ट में हो, PMDC से जो है ना एफिलिएटेड हो, एलिजिबल हो, तो जो है ना आप एलिजिबल हो गए इस एग्ज़ाम के लिए। अच्छा सेंटर्स कहाँ कहाँ पे होते हैं, मोस्टली जो है मेन सिटीज़ में हो रहे होते हैं, लाहौर, रावलपिंडी, कराची, इन सिटीज़ में। और ये जो है उसी टाइम पे भी जो है पता चल जाता है कैंडिडेट के हिसाब से, तो चेंजिंग भी हो सकते हैं सिटीज़ के, कोई परमानेंट नहीं है। और जो है नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स कितने हैं, साल में जो है 2 बार जो है वैसे फ्रीक्वेंसीज़ की साल में 2 बार होता है, लाइक हर 6 महीने बाद, आफ्टर एवरी 6 मंथ जो है ये एग्ज़ाम हो रहे होते हैं। और जो है इसके जो है ना कोई जो है अटैम्प्ट कोई लिमिट नहीं है, यानी कि आप जितने मर्ज़ी चाहे आप दे सकते हैं, कोई इसमें जो है जब तक आप पास ना हो आप दे सकते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर क्या है इसके, मेन चीज़ ये है जो हमने समझना है, इसके जो है 2 कंपोनेंट है, यानी कि NRE के जो है ना 2 स्टेप्स आपका है, फर्स्ट स्टेप 1 और सेकंड स्टेप 2। तो फर्स्ट स्टेप को पास करना ज़रूरी है स्टेप 2 में बैठने के लिए, ठीक है। इसे जब ये पास हो जाएंगे तब आप स्टेप 2 देंगे। तो स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 टोटली थ्योरी बेस है, स्टेप 1 टोटली थ्योरी होता है, मतलब कि आपने जाके एग्ज़ाम में बैठना है और आपने MCQ सॉल्व करना है, ठीक है। और जो है स्टेप 2, जब ये आप स्टेप 1 थ्योरी पार्ट है जो जब ये पास हो जाएंगे तब आप स्टेप 2 में बैठेंगे। स्टेप 2 टोटली क्लिनिकल है, यानी कि इसमें आपने कोई MCQ सॉल्व नहीं करना है, आपने बल्कि प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है, लाइक वाइवा हो गया, केस हो गया। तो इसका मैं आपको एक हिंट दूं, एक जो है एग्जांपल दूं तो डिफरेंट स्टेशंस होंगे, यानी कि आप जहां जिस जो है सिटी में आपका सेंटर होगा उसी सिटी के किसी भी हॉस्पिटल में या किसी कॉलेज में किसी और जगह पे नहीं होगा, ये जो है ना हॉस्पिटल्स में होता है NRE 2 एग्ज़ाम। तो आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे स्टेशंस बने होंगे, ठीक है, लाइक स्टेशन पे जो है पेशेंट रखे होते हैं या कोई भी सब्जेक्ट रखे होगा, या पेशेंट कोई बीमार जो है जिसमें कोई फाइंडिंग हो, लाइक स्प्लीनोमेगली हो, ठीक है, या जो है यूरिनरी रिटेंशन हो, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो, कोई ऐसे पेशेंट वहाँ पे रखेंगे। आपको जो है कमांड दी जाएगी कि लाइक जो है आपने इस पेशेंट का एब्डोमेन एग्जामिन करना है। आप एब्डोमेन एग्जामिन करेंगे, एग्जामिनेशन के बाद जो है आपसे जो है एग्जामिनर सुनेंगे कि अब जो है ये बताए कि क्या क्या आपको मिला है, आपने क्या क्या इस पेशेंट में देखा है और इसकी जो है ना डायग्नोसिस क्या हो सकता है, इस तरह के जो है केसेस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो वो जो है हम आगे जाके डिस्कस करेंगे और भी डिटेल में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है NRE के 2 स्टेप्स होता है, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। द स्टेप 1 इज़ टोटली थ्योरी कंपोनेंट एंड स्टेप 2 जो है वो क्लिनिकल स्किल्स एग्जामिनेशन है। इसमें जस्ट देखा जाता है कि आप में कितना क्लिनिकल स्किल है, आपको बेसिक चीज़ें आते हैं कि नहीं। इसमें मुश्किल चीज़ें नहीं होती, बेसिक क्लिनिकल जो है चीज़ें आपने वहाँ पे जाके परफॉर्म करना होता है। और जो है पासिंग क्राइटेरिया क्या है, कैंडिडेट विल हैव टू पास बोथ थ्योरी एंड CSE क्लिनिकल स्किल एग्जामिनेशन, यानी कि फर्स्ट आपने ये पास करना है, जब तक आप ये पास नहीं करोगे 1 आप 2 में नहीं बैठ सकते, ठीक है। दोनों जो है ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है पास करना। अच्छा,
पासिंग मार्क्स जो है दोनों के जो है 70% आपने मार्क्स लेने हैं, ठीक है। वैलिडिटी क्या है, पासिंग ऑफ थ्योरी कंपोनेंट ऑफ द एनआरई यानी कि 1 थ्योरी कंपोनेंट 1 विल रिमेन वैलिड फॉर 5 ईयर्स, यानी कि आपने स्टेप 1 पास किया, ये 5 साल तक वैलिड है। 5 साल में जो है लाइक आपने 2020 में स्टेप 1 दिया है तो 2025 तक आप किसी भी टाइम स्टेप 2 आप पास कर सकते हैं विद इन 5 ईयर। अगर जो है 5 साल के बाद जो है आप दोगे तो जो है वो आपकी जो है ना जो 1 रिज़ल्ट है वो एक्सपायर हो जाएगा, आपको 1 में दोबारा बैठना है, ठीक है। जो क्लिनिकल स्किल एग्ज़ाम है ये भी जो है विद इन 5 ईयर आपने जो है कंप्लीट करना है, यानी कि 1 पास करने के बाद 2 भी आपने इसी 5 साल के अंदर अंदर आपने ये पास करना होता है। अब जो मेन चीज़ जो हमने देखना है एनआरई सिलेबस को लेकर वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट जो है थ्योरी कंपोनेंट अभी ऊपर हमने डिस्कस कर लिया, एनआरई स्टेप 1 और स्टेप 2, ठीक है। तो हम देखेंगे 1 जिसे हम थ्योरी कंपोनेंट कहते हैं जिसमें टोटली एमसीक्यू होता है वो देखेंगे हम, ठीक है। ओनली कैंडिडेट क्वालिफाई इन थ्योरी कंपोनेंट ऑफ द एनआरई विल बी एलिजिबल टू द क्लिनिकल स्किल एग्जामिनेशन, यानी कि जिनका सिर्फ वही स्टूडेंट स्टेप 2 में बैठ सकते हैं जिनका स्टेप 1 पास होगा, ठीक है। अब स्टेप 1 को देखते हैं। जो स्टेप 1 है इसके 2 कंपोनेंट है, ठीक है, बेसिक साइंसेस, ठीक है, बेसिक साइंसेस और क्लिनिकल साइंसेस। अभी देखें मैं आपको इस सिलेबस के एक पॉजिटिव पॉइंट भी बताऊंगा जो कि आपको बहुत काम आएगा आपकी प्रिपरेशन में, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि बेसिक साइंसेस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स है और किन सब्जेक्ट से कितने एमसीक्यू है, क्लिनिकल साइंसेस में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और जो है किस सब्जेक्ट से कितने एमसीक्यू है। ये बहुत ही अच्छा सिलेबस उन्होंने बनाया हुआ है, किस तरह से मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। जो बेसिक साइंसेस है, बेसिक साइंस से ओनली 30% है, यानी कि 100% का जो पेपर है उसमें से 30% जो है आपका बेसिक साइंस है, ठीक है। 30% बेसिक साइंसेस है जो आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तक मोस्टली यहाँ तक पढ़ते हैं, ठीक है। देन जो मैक्सिमम जो क्राइटेरिया है, मैक्सिमम जो पोर्शन है वो सारा जो है ना क्लिनिकल से, ठीक है, क्लिनिकल से। ये क्यों अच्छा है मैं आपको बताऊंगा। ये 70% है, पूरा 70% क्लिनिकल सब्जेक्ट्स है। अच्छा, जो क्लिनिकल स्किल एग्जामिनेशन है ये जो है ना जो स्टूडेंट के क्लिनिकल स्किल्स को देखने के लिए जो है ये रखा होता है। क्योंकि आपने हाउस जॉब में टोटली आपने परफॉर्म करना होता है, ठीक है। इसलिए ये ताकि स्टूडेंट इसकी तैयारी करे और हॉस्पिटल में जाए तो उसे वो बिल्कुल ही प्रोसीजर से, चीज़ों से वो बिल्कुल अनजान ना हो। अच्छा, अब ये 2 है जो क्लिनिकल स्किल एग्ज़ाम है, ये हम जो है आगे बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम 1 को देखेंगे, ठीक है। वेटेज क्या है, बेसिक साइंस के 30 है और जो है क्लिनिकल साइंस के 70 है, नॉट 60, 70%। अच्छा, बेसिक साइंस में क्या क्या है देखें। बेसिक साइंस में अप्लाइड एनाटमी है, अप्लाइड फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, पैथोलॉजी है, फार्माकोलॉजी है, कम्युनिटी मेडिसिन है, फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी। ये चीज़ें, ये सारे सब्जेक्ट बेसिक साइंसेस में है जो आप मोस्टली फर्स्ट ईयर से लेके थर्ड ईयर तक जो है आप पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। अब इसका जो है ना प्रोपोर्शन कम है, सिर्फ 30% है। ये आपके लिए क्यों अच्छा है, ये इसलिए अच्छा है क्योंकि आप पढ़ते पढ़ते 5 ईयर तक जो है ना डिग्री आपको मिलने तक जो है आपको जो पहले जो आपने पढ़ा होता है वो चीज़ें इतना ज़्यादा आपको रिकॉल नहीं होते, इतना ज़्यादा आप वो जो चीज़ें भूल रहे होते हैं। लेकिन फाइनल ईयर, 4th ईयर फाइनल ईयर में जो पढ़े होते हैं वो आपका फ्रेश होता है। अब जो है एनआरई एग्ज़ाम में आपका पूरा की पूरा 70% यही क्लिनिकल सब्जेक्ट्स है। इससे ये होगा कि आप ये सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको इस एग्ज़ाम में भी जो है आपको हेल्प होगा। और इस एग्ज़ाम के सिर्फ स्टेप 1 में नहीं, ये तो स्टेप 1 था ना, थ्योरी था। अब स्टेप 2 टोटली क्लिनिकल है। स्टेप 1 में बेसिक भी है 30% और क्लिनिकल 70% है, लेकिन जो स्टेप 2 है वो टोटली जो है क्लिनिकल सब्जेक्ट्स है। वो अभी आगे जाके मैं आपको मज़ीद बताऊँगा। तो इसलिए फ़ायदा ये है कि क्लिनिकल सब्जेक्ट्स आपको जो है इसमें कंसेप्ट जितना अच्छा होगा उतना ही आपके लिए फ़ायदा है। किस तरह फ़ायदा है, स्टेप 1 आपका कवर हो जाएगा इससे, स्टेप 2 आपका कवर हो जाएगा टोटली,
और आपको हॉस्पिटल में भी यही सब्जेक्ट काम आना है, ये बात भी याद रखना। ठीक है, आपका स्टेप 1, स्टेप 2 और आपका क्लिनिकल नॉलेज भी बढ़ेगा, हॉस्पिटल में भी आपको ये बहुत ज़्यादा काम आएगा, इसलिए आपने पूरा ध्यान जो है क्लिनिकल इस 70% पे आपने रखना है। अब देखें इसमें से आप किन किन चीज़ों को आप छोड़ सकते हैं, किन किन चीज़ों को आपने करना है। जो बेसिक साइंस है जो कि हमारे पास 30% है, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा एनेटमी से 12 MCQ है, फिजियोलॉजी से 10 MCQ है, और बायोकेमिस्ट्री से 6 है, कम्युनिटी मेडिसिन से 6 है, फोरेंसिक से जो है 6 है, अप्लाइड पैथोलॉजी से 16 है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी से 8 है। ठीक है, अब आपने कौन कौन से सब्जेक्ट कोशिश करेगा, अगर आप कर सकते हैं तो सारे के सारे आपने करने हैं। लेकिन टाइम अगर आपके पास ना हो और आप ना करना चाहे तो आप देखें ये सब्जेक्ट छोड़ सकते हैं। फोरेंसिक मेडिसिन ये मोस्टली बाहर कंट्रीज़ में नहीं होते, ठीक है, ये आप छोड़ सकते हैं। इसमें से टोटली 2 MCQ है और इस सब्जेक्ट का कोई स्पेसिफिक सिलेबस भी नहीं होता। ठीक है, तो आप फोरेंसिक मेडिसिन को आप क्रॉस करें। ठीक है, देन अब देखिए आप कोशिश करें क्लिनिकल सब्जेक्ट्स को आप जो है ना चूज़ करें, क्योंकि आपका जो है आगे वही काम आना है। अब कम्युनिटी मेडिसिन से 6 है और इसका जो है सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो ये आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, अब ये इन दोनों को मिला के 8 MCQ बनेगा। इस 8 में से कम आपके 3 to 4 आप इसे तुक्का भी लगाए, थोड़ा सा जनरल नॉलेज टाइप भी होता है, तो वो आपका जो है ना वो पूरा हो जाता है। 3 to 4, 8 में से 3 to 4 आपका वैसे भी क्लियर हो जाएगा इसमें। सो ये 2 सब्जेक्ट्स हमने देख लिए, इनके जो है कोई स्पेसिफिक सिलेबस भी नहीं होता और जो है ना MCQ भी इसमें से कम है, और आप जो है ना बोर हो जाएंगे ये सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते। तो टोटली 8 MCQ है, इनमें से 3 to 4 आपका वैसे भी जनरल नॉलेज टाइप भी होता है, इस तरह ठीक हो सकता है। आपने जो उठाना है पैथोलॉजी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बैकबोन है मेडिसिन के लिए। पैथोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी के कंसेप्ट आपको अच्छे होंगे तो आपका जो है ना मेडिसिन भी इससे कवर होंगे काफ़ी ज़्यादा, और सर्जरी भी, देन आपकी पीड्स कुछ हद तक। ठीक है, तो ये चीज़ें, तो इसमें से जो है पैथो आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़नी, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपके जो है इस जो है मेडिकल फील्ड में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे आपका मेडिसिन और सर्जरी भी जो है कुछ हद तक कवर होगा, कंसेप्ट आपके अच्छे बनेंगे। फार्माकोलॉजी आपने नहीं छोड़ने बिल्कुल भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन आप जो है इन सब्जेक्ट्स में से कोई भी जो आपके लिए ईजी हो। ठीक है, मैं तो कहूँगा कि एनेटमी को आप कुछ सिस्टम्स, एनेटमी के कुछ सिस्टम्स को आपने अच्छे से देखना है। ठीक है, और फिजियो भी आपने देखना है, अगर आपके पास टाइम हो तो इन सब्जेक्ट्स को, इन तीनों सब्जेक्ट्स को। बायोकेमिस्ट्री से भी 6 MCQ है, आप इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट जो है चैप्टर आप कर सकते हैं, जैसे साइकिल्स है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, पाथवेज, एंजाइम जो डिसऑर्डर्स है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, और जो है एनेटमी के कुछ सिस्टम्स, फिजियो के कुछ सिस्टम्स जो है ना आप करें तो बेहतर है, अगर आपके पास टाइम हो तो इन दोनों सब्जेक्ट्स को आपने लाजमी करना है। ठीक है, और जो है ये सब्जेक्ट्स आपने अगर आप कर सकते हो तो इनको अच्छे से टाइम आपने देना है। बाकी ये जो 2 सब्जेक्ट है वो आप छोड़ दे, कोई हर्ज नहीं है इसमें। ठीक है, तो टोटल इसमें से 60 MCQ है। ठीक है, 200 MCQ थे टोटल, उसमें से 60 MCQ बेसिक साइंस में हमारा कवर हो जाएगा। अब आप देखें तो हमने इतना ज़्यादा MCQs हमने नहीं छोड़े। अगर आप बायोकेमिस्ट्री भी छोड़ते हैं तो 12, 13, 14 MCQ, 60 में से 14 MCQ, उसमें से भी आप जो है ना बायोकेमिस्ट्री करते हो तो 6 MCQ यहाँ से भी निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपने चलना है। अब हम देखते हैं क्लिनिकल साइंसेस को। ठीक है, क्लिनिकल साइंसेस में अब ये स्टेप 2 है। ठीक है, स्टेप 1 के बाद स्टेप 2, जब स्टेप 1 पास होंगे, सॉरी ये भी स्टेप 1 का ही हिस्सा है। ठीक है, थ्योरी का ही हिस्सा है। थ्योरी का अगला जो है 30% हमने देखा, नेक्स्ट जो है 70% यहाँ से है। इनमें से मेडिसिन है, सर्जरी है, गायनी ऑप्स है, पीडियाट्रिक्स है, ऑप्थेल्मोलॉजी है और ENT है। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। अब हम देखेंगे इसमें से कौन कौन से जो है सब्जेक्ट्स है, कितने MCQs है, और कौन से सब्जेक्ट आप अगर टाइम ना हो चॉइस पे छोड़ना चाहे तो आप कौन से छोड़ सकते हैं। वैसे इनमें से कोशिश करें सारे सब्जेक्ट्स आपने करने हैं, क्योंकि ये क्लिनिकल है, आपको हॉस्पिटल में बहुत काम आएगी ये चीज़ें। तो सबसे पहले बहुत इम्पोर्टेंट, जो कि पूरे MBBS का मेडिसिन का जो है बैकबोन है, मेडिसिन। ठीक है, मेडिसिन एज वेल एज द सर्जरी। तो 52 MCQ, ठीक है, 200 MCQs थे,
उसमें से 60 हमने कवर कर लिया बेसिक में। पीछे कितने एमसीक्यूज़ बच गए? 140 एमसीक्यूज़ हमारे पास है। अब इसमें से टोटल 52 जो है वो पूरा की पूरा मेडिसिन है, 48 जो है वो जो है इसके है सर्जरी के। तो 100 एमसीक्यूज़ हमारे तकरीबन इन्हीं दो सब्जेक्ट्स में से कवर हो गए। ठीक है, 100 एमसीक्यूज़ कम नहीं है, इसलिए इनमें कोई भी जो है ना कंप्रोमाइज़ नहीं है इन दो सब्जेक्ट्स में। ये आपने हर तरह से आपने स्ट्रॉन्ग करना है इसको। क्यों? क्योंकि इससे 3 फ़ायदे हो रहे हैं। स्टेप 1 आपका इससे क्लियर होगा, स्टेप 2 आपका इससे टोटली इस पर डिपेंड करेगा, और जो है आपका क्लिनिकल नॉलेज बढ़ेगा। हॉस्पिटल में आपको अच्छा फील होगा जब आप पेशेंट देखेंगे, कंसल्टेंट के साथ विज़िट करेंगे, तो आपके लिए वो बहुत ही अच्छा फील होगा कि आपको चीज़ें आ रही होगी। ठीक है, देन आप देखो मेडिसिन जब करोगे ना, आप मेडिसिन करोगे तो पीड्स तकरीबन 60 to 70% तकरीबन पीड्स जो है आपके मेडिसिन से कवर हो जाएगा। बाकी जो कुछ है IMCI क्राइटेरिया है, इसके अलावा माइलस्टोन्स है पीडियाट्रिक के, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, टॉफ है, ठीक है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है, ये चीज़ें कुछ रह जाता है, वो आपने अलग से पीड्स में करना है। बाकी मेडिसिन करोगे तो आपके इसमें इसके जो है ना 14 MCQ है, ये आपका इसमें से कवर हो जाना है। ठीक है, पढ़ना आपने इसको अलग से भी है। ठीक है, तो ये जो है अब गायनी एंड ओप्स बहुत सिलेक्टिव सिलेबस है इसका। आप देखेंगे अपना सिलेबस तो बहुत ही सिलेक्टिव है, बहुत ज़्यादा इजी है गायनी और ओप्स जो है ये। आप जो है ना थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, लेकिन आप बोर नहीं होंगे इससे। ठीक है, ये आपको जल्दी हो जाएगा, कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बाकी ये 2 सब्जेक्ट्स हैं, इन 6 है, क्योंकि ये भी 3rd ईयर या 4th ईयर में पढ़ रहे होते हैं, पाकिस्तान में भी बाहर कंट्री में। तो अगर आपके पास टाइम हो तो वेल एंड गुड, आपने इससे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है आपने वो लाजमी करने हैं, क्योंकि वो क्लिनिक में काम आएंगे। इसमें लाइक कैटरेक्ट हो गया, ग्लोकोमा हो गया, कंजंक्टिवाइटिस हो गया आई में, और इसमें जो ओटाइटिस मीडिया है, ओटाइटिस मीडिया के जितने टाइप्स है वो सारे आपने करना है ENT में। इसके अलावा क्या है जो ओरल कैविटी और नज़ल जो है, नोज़ ब्लीड है इम्पोर्टेंट है, नज़ल ऑब्स्ट्रक्शन इम्पोर्टेंट है, डिविएटेड नज़ल सेप्टम इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह के सिलेक्टिव टॉपिक है, ये भी आपका इजीली हो जाएगा, कोई मुश्किल बात नहीं है। मेन चीज़ आपने फोकस करना है मेडिसिन और सर्जरी। इस तरह हमारे 200 जो है MCQ कवर हो गया, और उस 200 में से जो है टोटली 50%, पूरा की पूरा 50% जो है MCQs मेडिसिन और सर्जरी से है। ये आपने माइंड में रखना है। अच्छा, क्लिनिकल स्किल एग्जाम एम टू असेस द एसेंशियल क्लिनिकल स्किल्स दैट वुड इंक्लूड इंटरप्रिटेशन। अब जो है हम पार्ट 2 की तरफ जाएंगे। ठीक है, पार्ट 1 क्लियर हो गया, पार्ट 2 जो है टोटली क्लिनिकल बेस है। जो है आपने जाना है हॉस्पिटल में, जब आपका स्टेप 1 क्लियर होगा, पार्ट 2 जो है स्टेप 2 आपने देना है। आप हो जहाँ पे भी आपको रोल नंबर आएगा आपने वहाँ पे जाना है। 70% जो है इसका भी पासिंग रेशो 70% है। अब जो है इसमें क्या होता है, इसमें 20 स्टेशंस होता है, 20 स्टेशन है। आपने जो है हर स्टेशन 8 मिनट का होता है, 8 मिनट का स्टेशन। अब जो है वो अभी कुछ टॉपिक्स मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, वो आपने देखना है। मैं अभी आपको कुछ टॉपिक बताऊंगा कि इन स्टेशंस के टॉपिक भी उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक स्टेशन है, एक स्टेशन पे हिस्ट्री पेशेंट रखा होगा, वहाँ पे लिखा होगा कि जो है इस पेशेंट की आपने हिस्ट्री लेनी है, एग्जामिनर आपको नोट कर रहा है। ठीक है, अब इसके स्टेप्स है, आपने जो है ये पेशेंट है, बेड है, यहाँ पे एग्जामिनर है, तो एक नंबर पूरा की पूरा कहाँ, राइट साइड से पेशेंट के जाके राइट साइड पे खड़ा होने का 1 नंबर है या 2 नंबर है। फिर पेशेंट को अपना इंट्रोडक्शन बताने, यानी कि मेरा नाम ये है, आज मेरा एग्ज़ाम हो रहा है, मुझे आपसे आपके बीमारी से मुतालिक आपसे थोड़ी देर गुफ्तगू करनी है। इस स्टेप का भी एक नंबर है या 2 नंबर है। ठीक है, एग्जामिनर आपको देख रहे कि क्या क्या कौन कौन से स्टेप आप कर रहे हैं, आप डायरेक्ट जाके जो है ना शुरू हो जाए। ठीक है, ये बात ये नहीं है, तरीका नहीं है। पहले जाना है राइट साइड से अप्रोच करना है। अगर पेशेंट जो एग्जामिनर देखो कभी कभार हो सकता है वो राइट साइड पे बैठे हो, तो आपने बताना है कि सर मुझे राइट साइड से पेशेंट को अप्रोच करना है। अगर एग्जामिनर कहे नहीं कोई मसला नहीं, आप उसी साइड से वो अप्रोच करें तो कोई बात नहीं है, आपने वहीं से करना है, लेकिन आपने ये लाजमी बताना है अगर राइट साइड पे जगह ना हो बैठने का। आपने सलाम करना है, अपना इंट्रो देना है, उसके बाद जो है आपने पेशेंट की जो है पेशेंट प्रोफाइल, वो बाकी सारे प्रोसीजर है। ठीक है, तो इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू स्टार्ट a course related to the clinical exam like the step 2। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप जो है ना रब्ता कर सकते हैं।
तो जो है यहाँ पर जो है हिस्ट्री सारे स्टेप्स है, वो सारे स्टेप्स हम अपने कोर्स में डिस्कस करेंगे। कोई भी आप में से इंटरेस्टेड हो तो जो है यू कैन कॉन्टेक्ट अस। ये हिस्ट्री हो गया, लाइक फिर 8 मिनट होंगे, 8 मिनट में आपने सारा कुछ करना है। फिर आप जाएंगे स्टेशन नंबर 2 पे। स्टेशन 2 पे आप जाएंगे, 2 पे आप क्या कहें, तो वहाँ पर भी पेशेंट पड़ा होगा, लाइक लिखा होगा कि इस पेशेंट की जो है ना चेस्ट एग्जामिन करें, ठीक है। वो आपने फिर स्टेप वाइज, फिर इसके भी सारे स्टेप्स आपको आने चाहिए, किस तरह आपने जाना है, कैसे अप्रोच करना है, कैसे आपने स्टार्ट करना है। उसके बाद फिर हो सकता है एग्जामिनर आपको बीच में रोके, फिर आपसे जो है सवाल पूछना स्टार्ट करे कि बताए कि इस पेशेंट का ये पेट जो है फुला हुआ है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, तो आपके माइंड में क्या क्या बीमारियां आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप जो है ना हर स्टेशन में जो है इस तरह एक न एक केसेस रखे होंगे। और ये 20 केसेस है, 20 केसेस है, और इनमें से 3 मैंडेटरी है, ये इंपॉर्टेंट है। टोटल 20 केसेस है, 20 में से 3 मैंडेटरी है। लाइक आपने ये 3 जो है लाजमी आपने पास करना है। अगर आपके जो है 19 आपके सही है, 19 में आप पास है, लेकिन एक में आप फेल हो, और वो फेल जिसमें आप फेल हो वो मैंडेटरी स्टेशन है, तो आप फेल हो, ठीक है। तो ये याद रखना है कि 3 उसमें से मैंडेटरी स्टेशन है, वो इम्पोर्टेंट है। अभी हम देखेंगे आगे मैंडेटरी स्टेशन कौन से है और किस सब्जेक्ट से कितने जो है स्टेशन है। अब देखिए मेडिसिन से इतने ज़्यादा 7 स्टेशन है, सर्जरी से 7 स्टेशन है, गायनी एंड ऑब से 2 स्टेशन है, पीठ से 2 स्टेशन है, आई से भी एक स्टेशन है, ईएनटी से भी एक स्टेशन है, ठीक है। तो ये याद रखना है। देखें मैंने इसीलिए आपसे कहा था जो ये सारे क्लिनिकल सब्जेक्ट्स है, जो स्टेप 1 का जो है क्लिनिकल पार्ट है, क्लिनिकल पार्ट आप अच्छे से करोगे और क्लिनिकल एग्जामिनेशन हिस्ट्री वगैरह अच्छे से करोगे, आपका स्टेप 1 भी अच्छा खासा जो है ना आप इजीली पास कर सकते हैं। और स्टेप 2 तो टोटली वही सब्जेक्ट्स है, टोटल 20 है। अब इनमें से जो 3 है मैंडेटरी है, अब वो हम देखते हैं मैंडेटरी कौन कौन से हैं। ये लिखा हुआ है mandatory stations. There will be 3 stations defined as mandatory stations. Failure in any one or more of the mandatory stations will constitute a failure in the entire क्लिनिकल स्किल एग्ज़ाम, ये याद रखना है। अब वो मैंडेटरी कहाँ से है, एक तो मेडिसिन से लाजमी है, एक सर्जरी से है, और तीसरा क्या है गायनी ऑप्स या पीट्स से है, ठीक है। मेडिसिन सर्जरी मतलब हर सब्जेक्ट से, आई और ईएनटी को छोड़ के हर सब्जेक्ट से एक एक मैंडेटरी स्टेशन से, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, द क्लिनिकल स्किल एग्जाम इज़ डिज़ाइन टू असेस अ कैंडिडेट्स कंपिटेंस एट द स्किल एसेंशियल फॉर द सेफ जनरल फिजिशियन। तो ये हमारा सिलेबस ख़त्म हो गया। हमने देखा कि स्टेप 1 स्टेप 2, स्टेप 1 को पास करना ज़रूरी है। स्टेप 2 में बैठने के लिए 1 के जो है 30% सिलेबस बेसिक साइंस से है, 70% जो है क्लिनिकल से है, ठीक है। अब जो इसके सारे के सारे क्लिनिकल है, और इनमें से 20 स्टेशन है, 20 में से जो है 3 मैंडेटरी है। तो ये हमने सारा डिस्कस कर लिया, ठीक है। दोनों में 70% जो है पासिंग मार्क्स से आपने 70% लेना है। अब देखिए कुछ जो है इस स्लाइड में सारे लिस्ट मौजूद है, पीएमडीसी वेबसाइट पे भी सारा कुछ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो ये कुछ मैं आपसे डिस्कस करूँगा, बाकी काफ़ी लंबी लिस्ट है, ठीक है। जो स्टेप 2 के जो लिस्ट है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो है क्या होंगे, हिस्ट्री लेना है, अभी मैंने आपको बताया, और जो है कोई ना कोई एग्जामिनेशन आपने परफॉर्म करना है, रिस्पायरेटरी एग्जामिनेशन, कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन, याद रखना है स्टेप आपने अच्छे से करना है, एग्जामिनेशन के स्टेप्स के मार्क्स होता है। फिर कोई भी प्रोसीजर यानी कि एनजी ट्यूब, ठीक है, फोलियस ट्यूब पास करना, कैसे पास करना है, और जो है इसके अलावा ब्लड कल्चर कैसे लेना है, ब्लड सैंपल कैसे लेना है, और जो है ये लंबी जो है ना लिस्ट है, ये सारे आपने जाके चेक करना है।